आप कभी मेरी खुरई आओ और मैं आपको पूरा खुरई घुमाऊंगी। गांव में जाओगी, गांव में कोई विकास नहीं है, गांव में कुटी नहीं है, गांव में रोड नहीं है, गांव में कई गांव तो ऐसे हैं जहां बिजली भी नहीं है। भय, खौफ, आतंक। अच्छा। वहाँ ऐसा है कि मंत्री अपने जो प्रशासनिक ताकत है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कुछ बोलता है तो वो केस में फंसा देते हैं। अधिकारी से लेके सब उनके अंडर में आते हैं और ये तो आप समझती हो कि सत्ता के पक्ष में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं। 4 दिन में उन्हें सिखा दूंगी, मतलब आप देख रहे हैं कि मंत्री जी के क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं, कह रही हैं 4 दिन में दिखा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए लड़ना। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में। और चुनावी यात्रा लेकर हम आ गए हैं सागर में। सागर जिले की सागर विधानसभा में अभी फिलहाल हम बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ जो आपको मौजूद नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें, खुरई विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। खुरई विधानसभा को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, भूपेंद्र सिंह की विधानसभा है, कहीं ना कहीं वो वहाँ से विधायक हैं और फिर जो है मंत्री हैं अभी सरकार में। तो वीआईपी क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं करीबन 29 साल की रक्षा सिंह राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है रक्षा जी खरी बात न्यूज़ में। जी, कांग्रेस से आप दावेदारी कर रही हैं, क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं? चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कैसा खुरई विधानसभा में कैसी आपकी तैयारी है और जो हाईकमान है वो आपको कैसा निर्देश कर रहा है? तैयारी बहुत अच्छी है, माहौल बना हुआ है। हाँ। तैयारी तो जब से ये सरपंची, नगर परिषद, ये सारे इलेक्शन हुए तभी से जनता में बहुत अच्छा माहौल था और धीरे धीरे काम करने में लगी हुई थी। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें पता चला है खुरई विधानसभा को के बारे में हमने आपको कल रूबरू कराया था, वहाँ की जनता से भी मिलाया था। हमें कहीं ना कहीं पता चला है कि रक्षा जी की धाकड़ जो शैली है उसकी वजह से ये जानी जाती हैं, कांग्रेस की हैं और दावेदारी कर रही हैं। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इन्हें। तो रक्षा जी, जो धाकड़ अंदाज है आपका, हमने भोपाल में भी आप हमसे एक बार मिली थी, हमने तब भी आपको देखा था। तो ये क्या पूरे चुनाव में इसी तरीके का आपका अंदाज लोगों को देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता पसंद करती है ऐसा नेता जो बुलंदी से अपनी आवाज़ सामने रख सकते। पूरे इलेक्शन क्या, मैं तो हमेशा ही ऐसे ही रहूंगी। अच्छा। क्योंकि मेरा जो नेचर है, सही बोलना, ये मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, क्या है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि जो बात है अपनी दमदारी से उठाओ, बस। खुरई में लेकिन वीआईपी क्षेत्र है वो, वहाँ से मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, तो अब आप उनके सामने लड़ रही हैं, आपको कुछ डर वगैरह नहीं लग रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई सागर में एकदम डर का माहौल व्याप्त है। मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि वही मुझसे डरने लगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ ऐसा हुआ क्या पिछले कुछ समय में? नहीं, देखो, डरना इसलिए भी नहीं मैं डरती हूँ कि अपन कोई भी काम करते हैं, अगर सच्चाई है, ईमानदारी और कोई गलत उसमें नहीं है तो किस बात का डर। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात ये है कि मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, हैं तो इंसान ही। बिल्कुल। और किस बात का डर? मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता है। जो मुद्दे हैं जनता के मुद्दे, और मेरी जो फैमिली है वो पॉलिटिकल ही रही है और शुरू से लोगों से जुड़े रहे हैं, पूरा परिवार ही जुड़ा रहा है। तो मैं दम से काम करती हूँ, काम करना तो आता ही है, नेचर में ही आ चुका है। तो अब मतलब आप दावेदारी कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है खुरई में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिस वजह से आपको लगता है कि अब जनता बदलाव चाह रही है? भय, खौफ, आतंक। अच्छा। वहाँ ऐसा है कि मंत्री अपने जो प्रशासनिक ताकत है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को डरा के रखते हैं। आज आम आदमी जो अधिकार होता है, अपन को संविधान ने दिया है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, काम करने का अधिकार, घूमने फिर, मतलब उनका तो सीधा ये है कि मैं जिसको खड़ा करूँगा वही कैंडिडेट चुन के जाएगा। मैं जो काम, मतलब विधानसभा में जो भी काम आएंगे वो मेरे भाई भतीजे करेंगे। मतलब रोजगार खत्म है, जितना काम है उनके परिवार के लोगों का काम है। अच्छा। ये, और तीसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कुछ बोलता है तो वो केस में फंसा देते हैं। तो ये स्थिति है कि बहुत सारे लोगों पर केस भी लगा दिए, घर भी गिरा दिए। मुझे ये लगता है कि यही उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरा साबित होगा। तो ये डर भय आतंक जो आप कह रही हैं कि वहाँ की जनता में है, कहीं ना कहीं ये अभी का तो होगा नहीं, ये तो पहले से भी चला आ रहा होगा, क्योंकि अभी इस बार के तो वो मंत्री हैं नहीं, कई बार से वो मंत्री हैं। तो जो जनता है वो क्यों नहीं इनके खिलाफ बोलती है, या मतलब वोट ही इनके खिलाफ करे तो फिर वो हट जाएंगे? अगर जनता सच में उनसे गुस्सा है तो जनता वोट करती है, लेकिन जब मशीनें कैप्चर कर ली जाएं तो उसमें क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने पिछली बार, आपने सुना होगा कि खुरई विधानसभा की बहुत सारी मशीनें चोरी हो गई थी, सुना होगा। तो ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि वो पैसे की दम पर खेलते हैं कि पैसे के दम पे
सब कुछ कर लेते हैं, अधिकारी से लेके सब उनके अंडर में आते हैं। और ये तो आप समझती हो कि सत्ता के पक्ष में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं और कुछ मिनिस्टर ये सोच लेते हैं कि मुझे पब्लिक से वोट चाहिए ही नहीं है, मेरा पैसा इतना है कि मैं पैसे में वोट खरीद लूंगा, अगर पैसे में भी जनता नहीं बिकी तो मैं चोरी करके भी अपनी वोटें, हाँ वो तो चोरी कर लेंगे, मशीनें जाएंगी कैप्चर कर लेंगी और जब रिजल्ट खुलेगा तो कुछ और होगा। तो आप इस बार तैयारी कर रही हैं, फिर अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ फिर क्या करेंगी? मेरी जो तैयारी चल रही है, मैंने हर पोलिंग और हर गांव में जितनी भी पोलिंग, एक पोलिंग पे मैं 7 से 8 लोग ऐसे रखूंगा जो पोलिंग के अंदर भी रहेंगे बाहर भी रहेंगे, और जब तक मशीन जमा नहीं हो जाती हम लोग बिल्कुल साथ में ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि सीधी बात है कि अगर इलेक्शन लड़ लिया तो पब्लिक तक इलेक्शन नहीं होता है कि पब्लिक के बीच में गए, काम किया, सब कुछ किया, घूमे फिरे, प्रचार किया। यहाँ तो ये तो नॉर्मल है। मेन है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले अपन कैसे क्षेत्र में संभालते हैं, और उसके बाद जो 12 घंटे का इलेक्शन होता है, जब वोट डलती है तो उन वोट को अपन कैसे सही जगह तक पहुंचाते हैं। तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं 2-4 दिन का जो इलेक्शन होता है उस पर फोकस करूंगी। महीने भर तो वो खेल होता है तो मैं उसमें लगी रहूंगी, वो अपनी पोजबाजी करेंगे, मैं अपनी करूंगी, जिसको टिकट मिलेगा वो करेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य जो 4 दिन है, 4 दिन में उन्हें सिखा दूंगी। अच्छा, 4 दिन में उन्हें सिखा दूंगी, मतलब आप देख रहे हैं कि मंत्री जी के क्षेत्र से दावेदारी कर रही हूँ, कह रही हैं 4 दिन में दिखा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए लड़ना। अच्छा, खुरई विधानसभा की जनता के बीच में आप काफी समय से अब जा रही होंगी, तो वहां से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्या वो चाहते हैं सच में कि उन्हें इस वीआईपी कल्चर से जो है मुक्ति चाहिए है और उन्हें मंत्री जी को हटाना है, कोई नया कैंडिडेट चाहिए उन्हें? आपको एक बात बताएं, जो वीआईपी कल्चर है जिससे रोड का है, आप कभी मेरी खुरई आओ और मैं आपको पूरा खुरई घुमाऊंगी। गांव में जाओगी, गांव में कोई विकास नहीं है, गांव में कुटी नहीं है, गांव में रोड नहीं है, गांव में कई गांव तो ऐसे हैं जहां बिजली भी नहीं है। अच्छा। तो बहुत बुरी स्थिति है। मंत्री का क्षेत्र है तो कहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ रोड का विकास है, और यही उनके लिए जो गाँव में जो कमियाँ हैं वही उन्हें हराएंगी। अच्छा, हाँ। तो हाई कमान से कैसा जो है संदेश मिल रहा है आपको? क्या मतलब बात हुई है ऊपर अभी टिकट की? मैंने अभी टिकट तो नहीं मांगा है, लेकिन पार्टी के लीडर जो है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है, उनके पास सर्वे रिपोर्ट जाती है और फिर वो आदेश देते हैं कि तुम्हारा नाम अच्छा आ रहा है तो तुम काम करो, तो काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको ऊपर से निर्देश कहीं ना कहीं मिला है? हाँ, ऊपर से निर्देश मिला है। राजा साहब से भी मिली मैं, उन्होंने भी बोला कि काम करो, गांव-गांव जाओ, जो जरूरत। साहब मतलब दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी बोला गांव-गांव जाओ, जो भी अगर कमी लगती है या मेरी जरूरत पड़ती है तो मुझे बताना, मैं आऊँगा। अच्छा। और साहब ने तो बोला ही है कि हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे हाँ कमलनाथ जी हमेशा हेल्प करते हैं, चाहे केस लगे चाहे कुछ भी हो, बहुत हेल्प करते हैं। खुरई के लोगों को तो वो अपने घर जैसा समझते हैं। अच्छा, जितने कार्यकर्ता हैं, अगर कोई गेट के यहाँ भी पहुँच जाता है और बोल दे कि खुरई का है तो साहब के यहाँ डायरेक्ट एंट्री रहती है। चलिए ठीक है रक्षा जी, खुरई की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या उनसे आग्रह करना चाहती हैं? मैं तो खुरई की जनता से बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो भय खौफ का माहौल बना है, और जो मंत्री जी बोलते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, 10 साल और दो, मैं खुरई को चमका दूंगा, इस विकास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोड बनाने से अगर लोगों के दिल को खुश कर पाए तो ऐसे रोड तो वो अपने दीपावली में बना लें। सबसे मेन है कि खुरई की जनता स्वतंत्र होना चाहती, जो आज़ादी उन्हें मिली थी वही आज़ादी, आज लोग खौफ में रहते हैं। हमारे यहाँ मालथौन क्षेत्र, वहाँ आबादी जो है, आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है कि घर जो है वो सरकारी जगह में, तो वो खौफ बनाते हैं कि अगर तुमने कांग्रेस के व्यक्ति को बिठाया या ये किया तो हम घर गिरा देंगे। तो इन सब चीज़ों से आप मत डरो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और मंत्री का बोलते नहीं है कि बाहरी व्यक्ति हैं तो उनका जाना बिल्कुल डिसाइड है, निश्चित है, और वो जाएंगे ही, क्योंकि इतना आतंक, इतना खौफ मैंने कभी नहीं देखा। 10 साल में इनसे पहले भी धर्मू राय जी जो रहे हैं, बीजेपी से एमएलए थे, लेकिन उन्होंने इतनी नीचे स्तर की राजनीति नहीं की जो भूपेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब आगे जनता खुद बदलाव करे। अगर आपको टिकट मिलता है, आप वहाँ से विधायक बनती हैं, तो क्या करेंगे आप खुरई की जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो यही करूंगी कि वहाँ रोजगार होना चाहिए। अच्छा। क्या है, अभी हमारे सागर जिले में 3 मिनिस्टर हैं, तीनों मिनिस्टर के खुद के बिजनेस चल रहे हैं। किसी की हॉस्पिटल चलती है तो किसी की कॉलेज स्कूलें चलती हैं तो किसी की होटल चलती है। लेकिन आम जनता जो रोजगार चाहती है,
तीनों ही विधानसभा में कहीं भी रोजगार नाम का शब्द ही नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि छोटा छोटा जो रोजगार होता है, मैं कमलनाथ जी से भी बोलूँगी कि खुरई में रोजगार होना चाहिए, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे छोटा व्यापार बिजनेस हो, ऐसा कुछ करो कि जो पब्लिक यहाँ से इंदौर भोपाल भागती है वो खुरई में रह के काम कर सके। तो मेरा फर्स्ट ये है। सेकंड में एजुकेशन पर, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे और मैं पॉलिटिक्स में परिस्थिति के उससे आई हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट आप कह रही थी आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार- बैकग्राउंड। मेरे दादाजी हैं, वो पहले पटेली रहती थी, वो रहे, फिर उसके बाद वो 20-25 साल सरपंच रहे और पार्टी के बहुत सारे मुख्य पदों पर भी रहे हैं। सहकारिता, जो सागर सहकारिता बैंक वगैरह है उसके कोषाध्यक्ष भी रहे 10 साल, उपाध्यक्ष भी रहे 15 साल। और मेरे संजले पापा जो हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, वो जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत मंत्री वाले नहीं? मंत्री वाले नहीं, अब बहुत सारे गोविंद सिंह राजपूत हैं। ये मालतौन के गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, वो मेरे संजले पापा हैं, वो जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं। और संजली मम्मी कल्पात्री देवी हैं, वो जो कांग्रेस ग्रामीण की जिला अध्यक्ष भी रही हैं। और बड़ी मम्मी सरपंच रही हैं। और हमारे जो पापा से बड़े भाई हैं नरेंद्र सिंह राजपूत जी, वो खुरई से सोसाइटी अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सब जगह से जो है पॉलिटिकल रही। हाँ, और हमारे बड़े भैया अभी जो फर्स्ट नगर परिषद बनी थी मालथन, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो शुरू से राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है और सब लोग पब्लिक से जुड़े रहे हैं। और हमें तो ये लगता है कि हमारे घर का चाहे कोई भी हो, कोई भी भाई हो, सब पब्लिक से जुड़ के काम करते हैं। पॉलिटिक्स एक करता है लेकिन सेवा सब करते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आज खुरई से कांग्रेस की प्रबल दावेदार रक्षा सिंह राजपूत जी मौजूद थी। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। खुरई की विकास के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई है जिससे काम कर रही हैं और जनता के बीच में जा रही हैं। अब खुरई की जनता क्या चाहती है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अभी भी अपने मंत्री पर भरोसा है या फिर आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, कोई युवा आना चाहिए। तो आपको लगता है कि रक्षा जी एक अच्छी दावेदार है, या किसी और के बारे में आप सोच रहे हैं जो एक अच्छा दावेदार बनकर और आपका विधायक बन सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।